हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें हम आपको 4.3 का जो आप लोग का क्लास 10th के मैथ्स का है, ये एनसीईआरटी में था, जिसमें हम आपको सोल्यूशन कर रहे थे। जैसा आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये सब सोल्यूशन हम आपको पिछले वाले वीडियो में कर दिए हैं। 4.3 का ये क्वेश्चन था। एक नंबर हम आपको बता दिए थे। अब हम आपको दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका जो है वीडियो तो आप देख ही लिए होंगे। नहीं तो चलिए इसको हम अब दूसरा प्रश्न बताते हैं। ये देखिए, दो जो प्रश्न है, कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको ज्ञात करना है। यानी जो अभी हम आपको जो प्रश्न बताए थे, उसी प्रश्न का आंसर जो है आपको इस बार द्विघाती सूत्र के मदद से देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने में ये रहा। देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी का मान यहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा। तो देखिए, आपको फॉर्म याद दिला देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का रूप है, जिससे कि आप ए का मान, बी का मान, सी का मान आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ ए बराबर अगर तुलना करिएगा तो 2 आपको मिलेगा, बी का मान माइनस में 7 मिलेगा, और सी का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आपको निकालना है डी। डी मतलब होता है विवेचक या विविक्तकर बोलते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जाओ, जो कि आपको याद होना चाहिए। बी के जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, माइनस में 7 है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो माइनस में 7 का स्क्वायर, 4 रहेगा। ए के मान आप देख सकते हैं कितना है, 2 है, तो 2, और सी के मान देखिएगा तो 3 आपको नजर आ रहा होगा। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, इसलिए 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस ही रहेगा। ये 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा 24। 49 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि इसका मूल वास्तविक और असमान, मतलब कि इसका मूल का अस्तित्व है। तो इसलिए लिखेंगे 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। और अगर अस्तित्व है, इसका मतलब आपको आगे भी बढ़ाना होगा। तो आप लास्ट में लिखे, इसलिए लिखेगा एक्स बराबर, फार्मूला जो हम आपको बताए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब इसमें आपको मान बैठा देना है। तो एक्स बराबर होगा माइनस बी के मान, ये जो आप देख पा रहे होंगे -7 है, तो -7 ब्रैकेट घेर में लिखिएगा। और रूट डी के मान यहाँ पे अभी आप निकाल के लाए थे +25, तो यहाँ +25 और बटा में 2। ए, ये जो ए है, ए का मान आपको दे दिया गया है शुरू में ही 2, यानी यहाँ पे आप रखेंगे 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये गुना हो जाएगा। और प्लस माइनस 5 का वर्गमूल, सॉरी 5 बोलते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और बटा में 2 दूनी हो जाएगा 4। तो इसलिए इसको दो पार्ट में लिखेंगे। एक बार प्लस में, यानी 7 + 5/4, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। 7 + 5/4, और एक होगा 7 - 5/4। इसे दो मान आपको नजर आएगा, देखिएगा ध्यान से। 7 + 5 जोड़ेंगे तब 12/4, और इसको घटाएंगे तो 2/4। इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 3,1/2, क्योंकि 4 12, और ये कट के ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर मिल चुका है 3 और 1/2। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः 2 मूल 3 एवं 1/2 है। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के प्रश्न हम अभी आपको 3 गो और बनाना है। चलिए हम आपको दूसरा प्रश्न पर ले चलते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। ए बराबर मान छाटेंगे तो 2 मिलेगा, बी का मान यहाँ 1 है, सी का मान कितना है, माइनस है तो माइनस में ही लिखिएगा। याद रखिएगा, प्लस माइनस पर ध्यान देना है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी के सामने देखिए एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 लिखे हैं। सी के मान कितना है, माइनस में 4 है। अब आपको डी निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 1 का स्क्वायर 4, ए का मान देख लीजिए कितना है, 2 है, सी का मान कितना है, माइनस में 4। तो ब्रैकेट घेर के लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये जब गुना करेंगे, ये माइनस माइनस मिलके इस पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और 4 दूनी 8 और चौका 32। ठीक है, 8 चौका कितना होगा, 32, और 32 है 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, अब 33 है तो अब उसके बाद इसका 0 से ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसीलिए मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मतलब कि मूल इसका निकाला जा सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है। जब 0 से छोटा आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता। तो लास्ट में आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसीलिए एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मान आपको बैठा देना है। तो देखिए, इसका मान बैठाएंगे तो माइनस बी के मान इस बार 1 है, प्लस माइनस डी के मान इस बार रूट मतलब 33 है, 2, ए के मान कितना है, 2 है। अब इसको बढ़ाएंगे तो ये -1 प्लस माइनस रूट 33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बटा में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए दो मान आपका आएगा, एक्स बराबर 1 माइनस में 1 प्लस रूट 33
बटे 4 कॉमा -1 माइनस रूट 33 और बटा में 4, और ये आपका आंसर ही होगा। ठीक है, ये तो बड़ी आसान है। फार्मूला के यूज से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और द्विघाती सूत्र से बना, इसी को हम श्रीनिवासाचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, जो आपका पहला प्रश्न था। अब आप चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये आप लोगों के सामने में तीसरा प्रश्न है, देखिएगा। ए के मान इस बार 4 है, बी के मान 4 रूट 3 है, और सी का मान कितना है 3 है। अब डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान इस बार 4 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, और ए का मान 4 है, सी का मान कितना है 3 है। ये तो आप जल्दी में आप भी लोग छांट सकते हैं बड़ी आसानी से। इस बार थोड़ा सा स्क्वायर ध्यानपूर्वक करिएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 16, और रूट 3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है। ठीक है, और ये 4 चौके 16, 16 हो जाएगा 48। तो ये भी 48 माइनस 48 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। इस बार 0 आ चुका है, तो भी इसका मूल का अस्तित्व है, इसके मूल का अस्तित्व है, इसके मूल का अस्तित्व है। 0 से बस छोटा जब आता है उस टाइम मूल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मूल का अस्तित्व अगर है तो बस आपको लास्ट में फॉर्मूला लगा देना। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस बी के जगह देख लीजिए 4 रूट कितना है 3 है, प्लस माइनस डी के मान इस बार 0 बटा 2a का मान इस बार 4 है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 4 रूट 3 माइनस में, और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, बटा में आप 4 दूनी कितने लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसीलिए आपका 2 मान आएगा x बराबर माइनस में 4 रूट 3 बटे 8 प्लस में 0 है ना, और एक बार लिखेंगे माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 और बटे में 8। इसको आप काट सकते हैं, इसको जोड़ेंगे या एक लाइन लिख देते हैं 4 रूट 3 माइनस में बटा 8 माइनस में 4 रूट 3 बटे 8। सेम है तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 ही कट सकता है, 4 दूनी 8 कट सकता है। तो माइनस में रूट 3/2 कोमा फिर से माइनस में रूट 3/2 ही आपका आंसर है, जो कि आप सेम प्रश्न को पहले भी बना चुके हैं उस वाले विधि से, और बड़ी आराम से आप इस तीसरे नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं इस सवाल का आखिरी सवाल। इसका चौथा ये है, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ से डी जब निकालेंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब आप देखिए कि b का मान कितना है 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 4a के मान यहाँ पे 2 है, c का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौका होता है 32, और 1 में से जब 32 घटाएंगे तो माइनस 31। इस बार 0 से क्या है छोटा आ गया, तो जब 0 से छोटा आता है मतलब माइनस में जब आ जाए तो लिखिएगा इसका मूल, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। अब आप बताइए इसके मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो इसको क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं? तो आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं अतः इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, या एक ही यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, बात एक ही है, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, या आप लिख सकते हैं इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका 4 गो प्रश्न जो आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। तो ये चारों प्रश्न बड़ी आराम से आप पहले भी बना लिए होंगे, तो ये हम चारों प्रश्न को छोड़ देते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इससे अगला नंबर प्रश्न। इसका 2 और प्रश्न है जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। छोटा छोटा वीडियो ही आपको रहेगा जिससे कि आप आराम से देख पाए। ठीक है, तो ये अगले वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।